हाँ मर्जी, तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया, पर तुम ये भूल गई कि मैं भूमिक हूँ। पहली नज़र में तुम्हें पहचान गया था और मुझसे होशियारी करने की कोशिश कर रही थी। वहाँ से भागकर यहाँ विद्या बन गई। मेरी ज़िंदगी नर्क बनाकर चैन नहीं पड़ा कि वापस आ गई। मैं 3 साल से दूर ही था। मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अगर मुझे पता चल जाता कि तुम कहाँ हो तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, और वही हुआ। तुम्हें देखने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ आ गया। बच्चे कहाँ हैं? ट्विंस हैं ना? वह मुस्कुराया। आपको क्या करना, मैं भी उनका कुछ लगता हूँ। आप उनके कुछ नहीं लगते। मत भूलिए कि आप उनकी जान लेना चाहते थे। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, पर उसके बाद अपनी गलती सुधारने की कोशिश की और मैंने शादी के लिए भी कहा था, पर तुम भाग आई। मैं आपसे शादी क्यों करती? मैं तुम्हें किसी और का होता नहीं देख सकता था। आप सनकी हैं। मेरे प्यार को सनक कहोगी तो सनकी ही सही। इतना कुछ होने के बाद भी नहीं बदले। मैंने बदलने की कोशिश की, पर जब तुमने रेस्टोरेंट में विद्या बनने का नाटक किया तो मेरे अंदर का भूमिक भी जाग गया। तुम एक्टर तो हो, मैं तुमसे बड़ा एक्टर हूँ। नाटक के बदले नाटक। वहाँ मुझे भूमिक होने से नहीं पहचाना, पर यहाँ वेदांत के रूप में तो पहचानना पड़ा। ये आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा बुरा, सही गलत की सबके लिए अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तुमने भी तो मुझे हमेशा गलत समझा, क्योंकि आप गलत हैं। यह बहस कभी खत्म नहीं होगी। फिलहाल गुस्सा थूक दो और बैठने दो। वह उसके बेड में बैठने लगा। आप यहाँ नहीं बैठ सकती। पति हूँ तुम्हारा, बैठ नहीं सकता। पति माई फुट। उसने गुस्से में मुंह बनाया। गुस्से में कमाल लगती हो। वह उसके गाल पकड़ता है कि वह उसका हाथ झटका देती है। भैया के कारण चुप हूँ, पर अपनी हद मत भूलना। मुझे हद में रहना कभी आया ही नहीं, तो अब क्या आएगा? रही एटीट्यूड की बात तो ये भी मत दिखाओ। भूल गई कि तुम मेरे घर में नौकरानी थी और मेरे इशारों पर सारा काम करती थी। वह तंज करता बोला तो हाना तिलमिला गई, तो वह मुस्कुरा दिया और बेड में बैठ गया। वह दोनों हाथ बांधे गहरी सांसें ले रही थी और वह उसकी इस हालत को एंजॉय कर रहा था। क्यों परेशान हो? बैठ जाओ। मैं माधवन को कुछ नहीं बताऊंगा अगर तुम मुझसे नॉर्मल बर्ताव करोगी। यहाँ आए ही क्यों? मैं आपको यहाँ पल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यहाँ ना आता तो तुम खुद को कभी यहाँ ना मानती ही नहीं। तुमसे सच उगलवाने का यही तरीका था। आप अभी यहाँ से चले जाओ। अभी तो आया ही हूँ और जाने की बात कर रही हो। अभी तो बच्चों से भी नहीं मिला ना, तुमसे ढंग से बात की है। मेरे बच्चों की तरफ देखा भी तो वह धमकी वाले अंदाज में बोली, धमकी नहीं आना, धमकी नहीं। ऐसा करोगी तो मेरे अंदर का पुराना भूमिक जागते देर नहीं लगेगी। इसलिए मुझसे अच्छे से पेश आओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। वैसे बच्चे हैं कहाँ? मम्मा, यह आवाज़ सुनी, देखा बच्चे कमरे में आ गए। बच्चे आ गए। वह बेड से उठा
और उन्हें गोद में उठाने को हुआ कि वह छीन लेती है। मेरे बच्चों से दूर रहो, वरना। उसकी आवाज़ में उसके मन का डर साफ जाहिर हो रहा था। भूमिक के रूप में खतरा उसके बच्चों पर मंडरा रहा था। वह बहुत चिंतित है। उस घबराए पक्षी से बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है, जिसको दबोचने बाज मंडरा रहा है। उसने पंजे दिखाए तो भूमिक फिर से तमतमा गया। तुम फिर से धमकी दे रही हो। वही पुराना भूमिक गुर्राया, पर वह डरी नहीं, बल्कि उसकी आंखों में मजबूती से देखती है। जो समझना है समझो, मेरे बच्चों से दूर रहो, अच्छा नहीं होगा। गुस्से से उसकी सांस फूलने लगी थी। भूमि कारवंशी को धमकी देने की गुस्ताखी मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसकी भी त्योरियां चढ़ी हुई थी कि कैसे वह उसे धमकाने का साहस कर पा रही थी। मेरे बच्चों की तरफ नज़र उठाकर भी देखा तो आंखें नोच लूँगी। उसकी आवाज़ कांपने लगी थी। उसे लग रहा था भूमिक उससे उसके बच्चे दूर करना चाहता है। जुबान संभालो अपनी। कुछ दिन दूर क्या रही, तुम्हारे तो तेवर बदल गए हैं। पर एक बात अच्छे से समझ लो, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। भूमिक ने उसे उसके बर्ताव के लिए आगाह किया। हमसे दूर रहो, वरना मैं जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगी। तुम मुझे मारने की धमकी दे रही हो। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इनके लिए किस हद तक जा सकती हूँ। मैंने मुंबई छोड़ा, अपना करियर छोड़ा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। उस दिन चाकू का वार सही नहीं लगा, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में रोष भरा था, या एक माँ का डरा मन बोल रहा था। उसे भूमि के आसपास होने से ही घबराहट होने लगी थी, तो उसने उसे वह सब याद दिलाया कि किस तरह वह उसको चाकू से घायल कर भाग गई थी। गुस्से से भरी उसकी लाल आंखें एक पल को भूमिक को भी सकते में ले आई थी। वह आहाना के इस रूप को देखने का आदी नहीं। उसे तो वही डरी सहमी सी आहाना पसंद है। उसका ये रूप गले न उतरा, पर वह खुद को शांत करता है। उसका गुस्सा ज़्यादा न बढ़े, यही उसके लिए अच्छा है। अब तक उसका प्लान सफल रहा है। वह घर में तो घुस गया है और मजबूरी में आहाना ने उसे वेदांत भी स्वीकार लिया है। अगर उसने ज़्यादा उकसाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वह विद्रोह करे, जो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो गहरी सांस ले, खुद को शांत करता है। मैं जानता हूँ तुम अपने बच्चों के लिए कितनी पॉजिटिव हो। हर माँ होती है, तुम भी हो। तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट भी है कि तुम इन्हें जन्म देने के लिए यहाँ तक पहुँच गई। उसने मन की बात कही। आप नाटक कर रहे हैं, यहाँ किस इरादे से आए हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। आप कभी मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं आने देंगे। उसकी बातों से उसके मन का डर झलक रहा था। भूमि की बातों पर उसे यकीन नहीं था। वह जता देती है, तुम्हारे बच्चे मेरे भी कुछ लगते हैं। मुझे इनसे लगाव नहीं हो सकता क्या? नहीं हो सकता, आपको कभी नहीं हो सकता। तुम बेवजह ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो। इतने प्यारे प्यारे
बच्चों को मैं क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं भी इंसान हूँ, राक्षस नहीं हूँ। इतने प्यारे बच्चे हैं कि किसी को भी प्यार हो जाए। मुझ जैसे इंसान को भी वह प्यार से उनके नरम गुलाबी गालों को सहलाता है तो वे अपनी बड़ी बड़ी चमकती जिज्ञासु आँखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगे। वह मुस्कुराता नीचे बैठ गया। क्या मुझसे दोस्ती करोगे? वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बच्चे आगे हाथ बढ़ाना चाहते थे पर अहाना उनके हाथ पकड़ लेती है तो वह जेब से चॉकलेट निकाल लेता है। चॉकलेट खाओगे? नहीं, ये चॉकलेट नहीं खाते। अहाना बिफरती है। क्यों? दांत खराब हो जाते हैं। पर इनको तो चाहिए। दोनों चॉकलेट देख रहे थे। ऐसे किसी अजनबी के हाथ से कुछ नहीं लेते। मैं तो अजनबी नहीं हूँ। वह ज़बरदस्ती उनका हाथ बढ़ाकर मिलाता है। नाम क्या है बच्चों के? वह प्यार से उनके गाल पुचकारता है। अर्ज, दर्श, तोतली जुबान में अपने छोटे छोटे होठों को गोल घुमाकर बोला। दरज, दोनों ही अपनी मीठी तोतली जुबान में बोले तो उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। जितने स्वीट तुम दोनों हो उतने ही नाम भी हैं। मिल गए ना बच्चों से? अब यहाँ से बाहर चले जाओ। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जानती हो ना, मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुनता। आया भी अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी मर्जी से। आपको मेरी सच्चाई जाननी थी, जान ली। अब आप जाइए यहाँ से। मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को पहले भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था पर तुमने हमेशा मुझे गलत समझा और अब भी समझ रही हो। जो इंसान इस दुनिया में नहीं है उसकी पहचान लेकर इस घर में आए हैं और चाहते हैं कि आपसे अच्छाई की उम्मीद रखूं। तुम भी तो नकली विद्या बनी हुई हो। मैं नेक मकसद से आई थी पर आपका इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है और मैं आपको यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वह गुस्से में थी। अगर आप बाहर नहीं जाते तो मैं चली जाती हूँ। वह बाहर जाने को हुई तो वह उसे रोकता है और खुद बाहर चला जाता है। तो उसने खुद को संभाला और दोनों बच्चों को आगोश में भर लिया। उसकी आंखों में से रह रह कर आंसू बह रहे थे। भूमिक वहाँ से नीचे उतरा और माधवन के पास आकर बैठ गया। विद्या माने की नहीं। माधवन ने उसकी तरफ आशा भरी नज़र से देखा। अभी भी जिद पर है। उसने दिखावटी निराशा इस प्रकार व्यक्त की कि मानो बहुत दुख में हो। मैं उससे बात करूं? नहीं, मैं संभाल लूँगा। बहुत समय से दूर है ना तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। वह निराशा व्यक्त करता कहता है। थोड़ा प्यार से समझाना, मान जाएगी। माधवन की मन की चिंता आंखों में झलकने लगी। उसे लग रहा था कि विद्या यह सब समृद्धि की वजह से कर रही है। वह उसे इशारों में बताना तो चाहता था पर स्पष्ट नहीं बता पा रहा था। बच्चों को तो देखो, उनके लिए तो करना पड़ेगा। आप टेंशन ना करें, मैं आ गया हूँ तो सब ठीक कर लूँगा। भूमिक उसको ऐसा दिखाता है जैसे वह
बहुत मायूस है, जिस कारण माधवन को लग रहा था कि समृद्धि के कारण ये विद्या ऐसा कर रही है। उधर अविराज भी पूरे दिन आहाना की एक झलक पाने तरसता रहा। सालों बाद एक हसीन रात फिर से जी कर आया है कि फिर से खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा है। उसे भी माधवन की शादी में शामिल होने की इच्छा है, पर उसने उन्हें शादी का कार्ड अभी तक नहीं दिया। शायद अभी भी नाराज़ है। वहाँ की हलचल देख लग रहा है कि आहाना बिजी होगी, पर इतनी भी क्या बिजी कि पूरा दिन झलक नहीं दिखाई। वह आज न बालकनी में दिखी और न लॉन में आई। आज उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था, तो अपनी चिंता विक्रांत को बताता है, जो उसे कहता है कि शादी की तैयारियों की वजह से शायद उसे समय नहीं मिला होगा। मेहमान भी आने शुरू हो गए हैं, तो उसमें व्यस्त होगी। पर अविराज को कहाँ इससे तसल्ली होती। अचानक से एक टीनेजर की तरह बर्ताव कर रहा था। मैं 2 दिन से उसे देख भी नहीं पा रहा हूँ। सर, शादी में देख लेना, हमें इनविटेशन कार्ड भी आ गया है। वह कार्ड उसकी तरफ बढ़ाता है तो वह किसी बच्चे की तरह खुश होकर उससे वह कार्ड झपक लेता है। सर, कार्ड को देखकर इतनी खुशी हो रही है। हाँ, मुझे लगा माधवन हमें नहीं बुलाएगा। कब आया? आज शाम को ही आया है। क्या वो खुद आया? नहीं, किसी के हाथों भिजवाया है, पर हमारे लिए कार्ड आ गया, वही बड़ी बात है। इसी बहाने वहाँ आना जाना हो जाएगा। न जाने क्या सोच रहा है कि हमें भी कार्ड भिजवा दिया गया है। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है, पर खुशी भी हो रही है कि चलो इस बहाने से हम बच्चों से भी मिलेंगे, आहाना से भी मिलेंगे और माधवन की शादी भी देख लेंगे। मैं तो परेशान हो रहा था, पर यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर, अब तक आपने इतना पेशेंस दिखाया है, तो अब थोड़ा और सही। अब कोई उतावलापन नहीं। पेशेंस की बात मत करो विक्रांत। मैं ही जानता हूँ कि इस 50 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगा है। यही तो आपकी खूबी है कि आप चीज़ों को कितने अच्छे से समझते और उन्हें हैंडल करते हैं कि इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी आपने अपनी ताकत का अभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक आम इंसान की तरह आहाना को खुश करने की कोशिश की। उसका इतना ख्याल रखते हैं कि उसके मुंह बोले भाई को भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते। सब कहाँ ये सब कर पाते हैं। आपने सच्चे मन से कोशिश की है, तभी तो आहाना भी आपको समझी और आपके साथ जाने तैयार है। विक्रांत हमेशा की तरह उसे समझाता बोला, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आहाना को तकलीफ़ हो। बस कुछ दिन और माधवन अपनी गृहस्थी जमा ले तो हम भी उसे सच बता देंगे और भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। कभी कभी डर लगता है, क्यों कहीं हमारी वजह से आहाना से उसका भाई दूर तो नहीं हो जाएगा। वो कौन सा उसका रियल ब्रदर है जो बुरे वक्त में साथ दे। वही रिश्ता अपना होता है, बेशक वो खून का ना हो।
न सिर्फ आहाना बल्कि मैं भी उसका कर्जदार हूँ। तो चाहता हूँ सब वैसा भी हो जैसा हमने सोचा है। सब ठीक ही होगा। चलिए डिनर करते हैं। दोनों उठकर डिनर करने चले गए। उधर रात के खाने का समय हुआ तो सब लोगों के लिए केरला का पारंपरिक भोजन बना था। सारे मेहमानों के साथ भूमिका और आहाना को भी बिठा देते हैं। केले के पत्ते पर भोजन परोसा जाने लगा। साथ में हंसी मजाक का दौर भी चल रहा था। रसम, सांभर, इडली, डोसा के साथ फिश और नॉनवेज भी था। भूमिक ने देखा कि आहाना भी वह सब आराम से खा रही थी, जबकि वह तो इस सब को छूती भी नहीं थी। उल्टा उसे न खाने की नसीहत देती थी। उसे आयरलैंड का वो सीन याद आ गया जब उसने मछली भून कर खाई थी और आहाना अपने लिए फल ढूंढने गई और साथ में मधुमक्खियों का झुंड भी पीछे ले आई थी। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अरे, वेदांत विद्या को बाद में देखते रहना, अभी ये फिश करी टेस्ट करो। विद्या बहुत अच्छा बनाता। तुमने मिस किया होगा दुबई में। वह बोला तो चौंक गया और सबके साथ खाना खाने लगा। क्या फिश करी विद्या ने बनाई है? हाँ, मुझे तो कभी बनाकर नहीं खिलाई। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने तुम्हें फिश करी बनाकर नहीं खिलाया? उसने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आप खुद पूछ लो, क्यों बनाकर नहीं खिलाई? इसको फिश करी इतना पसंद है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों विद्या, क्या ये सच है? उसके ये कहते ही आहाना को कोई जवाब नहीं सोच रहा था कि क्या बोले। भैया, वहाँ अच्छा फिश नहीं मिलता था। देखा भैया, आपकी बहन कितना झूठ बोलती है। विद्या, ये सही बात नहीं है। ऐसा क्यों करता है तुम? भूमि क्या सब उसको जानबूझकर ही कह रहा था ताकि उसको असहज महसूस करवा सके। जब विद्या उसके पड़ोस में आई थी तो उसने बताया था कि उसे फिश करी बहुत पसंद है, इसलिए उसने भी खाना शुरू कर दिया। पर ये भूमिक न जाने क्यों ये सब बातें छोड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अन्ना, आप और विद्या तो बचपन से साथ खेले होंगे। हाँ, ये बहुत शरारती था। कुछ ऐसा बताओ ना कि जो बहुत ही फनी हो। क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। एक बार हम दोनों ना हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैं अलमारी में छिप गया। इसने बाहर से लॉक कर दिया और मुझसे दरवाज़ा खुला ही नहीं। मैं पूरे 2 घंटे तक अलमारी में बंद रहा। जब मम्मी पापा घर आए फिर उन्होंने खोला तो मैं बेहोश मिला। थोड़ी देर होता तो मैं दुनिया से जा चुका होता। उसके बाद ये 2 दिन तक रोती रही। उसने हंसकर यह बात बोली थी, पर आहाना का चेहरा उतर गया। तुम्हें याद है विद्या? भूमिक आहाना की तरफ देखा और उसका रंग पीला पड़ गया। भूमिक जानबूझकर उसकी पुरानी यादों को छेड़ रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह नहीं समझ पा रही थी। तो भूमि की तरफ गुस्से से देखती है। क्या वह उससे ऐसी बातें क्यों कर रहा है, जबकि आहाना कोशिश करती है कि वह माधवन के सामने उसकी पुरानी बातें न करें। ऐसा हुआ तो हो सकता है वह कुछ ऐसी बातें बोले जो उसको पता न हो, लेकिन उसे भूमि की मंशा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वह बार बार
उनके पुराने दिन याद दिला रहा था, तो वह जल्दी से खाना खाकर अपने कमरे में आ गई। और कुछ देर बाद भूमिक भी वहाँ आ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसे वहाँ देख वह गुस्साती बोली। माधवन ने भेजा, कुछ बहाना बना लेते। बनाया था पर नहीं माने। आप यहाँ नहीं सो सकते, जाइए यहाँ से। अहाना ने उसे स्पष्ट तौर पर जाने कह दिया। क्या बात है विद्या, तुम इसको बाहर क्यों भेज रहा है? माधवन भी वहीं आ गया था और उसने उसकी बात भी सुन ली थी। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, इसका भी कमरा है और ये यहीं रहेगा, उसने सख्त लहजे में कहा।